पुष्पम सदगुरु महाराज जी की नाम के थे। तो सुंदर शांति चल रही है दीपक की ओर। तो कह रहे हैं कि इस तरह से सतगुरु का रंग मेरे ऊपर चढ़ता चला गया। तो हमें भी नोटिस करें कि कितना माया का रंग उतर रहा है और कितना मेरे धनी का रंग मुझ पर चढ़ रहा है। आज एक बार खाई खुद रही थी, झगड़ पड़े अपने घर। एक बार आश्रम की जमीन से कह के आश्रम आश्रम की जमीन से हमारी जमीन लगी हुई थी, तो वहां पर खाई खुद रही थी। तो जमीन में तो देखा कि जरा जरा से उसके ऊपर लड़ाई हो जाती है कि भाई यहाँ से इतना नहीं इतना किसका, और इतना नहीं, एक एक इंच के ऊपर लड़ाई हो जाती है ना। जमीन का मैटर ही ऐसा होता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर नौबत बनी लड़ाई की, जब हमें पक्ष था आश्रम। जब खाई खुद रही थी तो घर वाले कह रहे कि इधर जमीन होनी चाहिए, आश्रम की जमीन में कह रहे इधर होना चाहिए। तो मेरा पक्ष जो है मैं किसकी तरफ से होगा? अपने सतगुरु की तरफ, आश्रम की जमीन के पक्ष में हो गए। थी जमीन बाजू में अपनी, बाप रोकने को उठी। जो अपनी जमीन थी और आश्रम की बिल्कुल बराबर में थी, तो कह रहे मेरे पिताजी मुझे रोकने के लिए, भाई एक बार बता, तू अपना लेना चाहिए, तुझे आश्रम का लेना चाहिए। आई खुदरी तो हमारा हिस्सा इधर से जा रहा, आश्रम में जा रहा, तो आश्रम तो सबका है। ये तो तेरी जमीन है, तुझे तो मिलेगी मेरे जाने के बाद। कह रहे कि बहुत समझाया, लेकिन क्या कह रहे, नौबत बनी लड़ाई की, जब हमें पक्ष था आश्रम का। धर्म युद्ध है आज पिता से, युद्ध हमारा। ये देखो कैसे कैसे सिचुएशन है, अपनों के खिलाफ ही खड़ा हुआ। कौन से अपने? देह के। यहाँ पे कितने एक विवेक, ये ध्यान देना सुंदर सा जी। यहाँ पर जो कोई बिरला ही टिका रहता है, लेकिन इस तरह की परीक्षाएं आती हैं। एक तरफ परिवार होता है, तो एक तरफ अपना असली परिवार होता है, अपने सतगुरु। तो कह रहे हैं कि मैं किसकी तरफ हुआ? आश्रम की जमीन की तरफ। मेरे पिता ने बहुत समझाया भी, लेकिन मुझे लगा कि आज तो मेरे पिता से ही मेरा धर्म युद्ध होने वाला है। अब ये परीक्षा होती है ईमान की कि तुम धर्म का साथ देते हो या फिर अपने लौकिक परिवार का। लेकिन क्या है शास्त्र में, धर्म रक्षति रक्ष। तो हमने लठ संभाला अपना और फावला लेकर के, एक कंधे पर फावला ले लिया और एक कंधे पर लठ, कि खोद कर इस खाई को आश्रम की जमीन पर नहीं आने देना चाहिए, मेरी जमीन भरेगी। फावला क्यों ले लिया? खुदाई के लिए। लठ क्यों ले लिया? जो भी रोकेगा मेरे घर वाला है उसी का सिर फोड़ूंगा। तो कह रहे हैं लग गए खाई बांधने जाकर, बाप नहीं बोले। जब देखा कि भैया तो अपने खिलाफ हो गया, तो वे चुप रह गए, क्योंकि देखा भैया ये तो इसके खिलाफ हो गया और खाई खोद रहा है, साथ में लठ भी रखा है। तो यहाँ तो ये बड़ा उल्टा पासा पड़ जाएगा जमीन के चक्कर में। तो अंदर में आ ही जाता है, जिसके लिए तू करा तो करा, तो करने दे फिर। आ जाती है इतनी समझदारी, जब इसी की तो है, मेरे मरने के बाद कौन सा मैं लेके जाऊंगा। जब यही नहीं माना तो फिर तू कहेंगे देसी पुराण। तो कह रहे कि वे नहीं बोले। मरना और मारना पेशा रहा सदा राजपूतों का, जान जाए या रहे कभी भी धर्म नहीं छोड़ा। क्योंकि जाति से जो राजपूत थे तो उनको बता रहे हैं, क्योंकि ये अक्षत्रिय माँ थे, तो धर्म की देश की रक्षा करना कर्तव्य होता है। तो कह रहे कि मरना और मारना, ये नहीं कि बिना वजह के मरना मारना, धर्म के और देश के लिए, सत्य के लिए। इनका कह रहे कि पेशा होता है मारना, जान जाए या रहे कभी भी धर्म नहीं छोड़ा है। धर्म की रक्षा करना कर्तव्य होता है। अ, कभी धर्म संकट आ जाते, उग सामने मानव, उठ सामने मानव के, जिससे टिकना दुर्लभ होता रह जाते हैं बहकर। नोटिस करना क्या करे, जब धर्म संकट आता है तो कैसे कहते हैं, उग्र सामने मानव के, मानव के सामने ऐसे ऐसे धर्म संकट आ जाते हैं कि उस समय कोई बिरला ही रुक पाता है, नहीं तो बह निकल जाते हैं बर्बाद। और धर्म संकट एक ही नहीं, जमीन का ही नहीं, कितने कारण जो थे। पहले तन को समर्पित कर दिया, फिर जमीन का मुद्दा उठा। हमारे क्या मेराज ठाकुर ने नहीं पत्नी को भी दांव पर लगा दिया, है ना, घर बार भी छोड़ दिया। ऐसे थोड़े निकल गए भिक्षाटन के लिए। जो राजा के लड़के थे, मंत्री के लड़के थे, अहोदा था, उनका पद था अपना, लेकिन सब वार दिया। सतगुरु महाराज देवचंद जी के तो अकेले थे, माता पिता को छोड़कर कैसे, पत्नी को छोड़कर कैसे उसमें लगे रहे। तो ये समर्पण तो करना ही पड़ता है उस राह पे। तो यहाँ कह रहे कि जब धर्म संकट आ जाता है तो कोई कोई बिरला रुकता है, नहीं तो इसमें बहकर निकल जाते हैं। महिमा है विचित्र सतगुरु की, जुबा करना सकती उल्लेख।
ये सतगुरु की महिमा है जिसका उल्लेख ये जुबान नहीं कर सकती। क्यों? बल किसने दिया? क्या अंदर में समझे। मैं सोचूं कि मैं खड़ा रहा, नहीं, ये आत्मबल था। जिस आत्मा ने सतगुरु के बल पर जीव को भी अपने कंट्रोल में, मन को भी अपने कंट्रोल में किया, तब यो जीव यो तन काम कर पाया। अन्यथा अगर आत्मबल ना हो तो जीव का तो संबंध है इनसे, तन का तो संबंध है, खून का नाता है, फिर क्यों खड़ा हो? क्या कोई खड़ा होता है? नहीं खड़ा होता। तो कौन खड़ा होता है? जिसमें आत्मबल होता है, जो आत्मबल में आ जाता है, क्योंकि आत्मा का यहाँ से कोई संबंध नहीं। आत्मा का तो केवल परमात्मा, अन्यथा कोई कुछ नहीं है। हाँ, देह के संबंध है, और जीव इस देह से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जीव भी। नहीं तो कह रहे कि जीव भी, ये नहीं पता कौन कब जा रहा है, कब आ रहा है, पिछले जन्म में क्या संबंध था, उससे आगे कब रहेगा। क्या परिवार से कोई मेंबर चला जाता है, उसका पता लगता है कहाँ गया कहाँ नहीं? कुछ पहचान होती है? अगर संबंधी हो तो फिर क्यों छोड़ के जाए? और देह का संबंध भी जब तक है, जब तक उसके अंदर चेतना है। तो भूल भुलैया है, कोई किसी का भी नहीं। यहाँ पर देखिए, किसी ने तो कहा देता है, प्रैक्टिकल में देखे क्यों कहा रहा है, कोई किसी का नहीं है। देह से देह का किसी का कोई संबंध है, जब तक है चेतना है तो देह भी चल रही है, तो संबंध है। चेतना के निकलते ही देह को भी कर देते, चल रही, कोई कितना भी प्यारा क्यों ना हो। उठाओ तो बन गया भूत। वे कह रहे महाराज जी की, वही जो मुख इतना सुंदर लगता था, वही आंखें इतनी सुंदर लगती थी, मोरनी सी आंखें, वही चुड़ैल की आंखें लगेंगी चेतना की निकलती। वही खाने को दौड़ेगा, अछूत कर देगा घर को, जो इतना अच्छा लगता था। उठाओ जल्दी करो। तो क्या देह से संबंध है किसी का? नहीं। और रही जीव का, जीव सब आदमी नारायण की चेतना का, अगर जीव का भी संबंध तो वो छोड़ के फिर जाता मरने के बाद, देह छूटने के बाद फिर क्यों जीव नहीं मिलता? तो आत्मा को देखे तो आत्मा की दृष्टि से आत्मा का टूट संबंध है, वो कभी छूटती नहीं, चाहे नींद में भी क्यों ना हो, लेकिन वो संबंध को पहचान लेती। और उसका भी संबंध परमात्मा से, परमात्मा के अंग ही आत्मा ही, आत्मा का केवल परमात्मा से। तो सतगुरु ने वो बल दिया आत्मा के अंदर, जिस आत्म बल के बलबूते पर जीव भी वो बल कर पाया, जीव के बलबूते पर यह गुण अंग इंद्रिया भी कार्य कर पाई, जो अपने कंधे पर फावला और हाथ में लठ लेकर चले। तो जीव का कार्य नहीं, ये आत्मबल। और आत्म बल किसने दिया? सतगुरु महाराज जी। तो इसलिए कह रही है महिमा है विचित्र सतगुरु की। सतगुरु की ये महिमा जो है ना, इसका वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता। वे ही केवल समझ सकेंगे लिया जिन्होंने उनको देखा, वही समझेंगे जिन्होंने सतगुरु को देख लिया है कि वे कैसे अपनी मेहर से कार्य करा रहे। महाराज ये कहकर एक दिन बंगले में जाकर बैठे। अब तीसरी लीला बता रही है। पहली तो बताई कि मैं पिटता था लेकिन फिर भी नहीं रुका, तो कैसे सतगुरु ने मेहर करके मुझे संभाले रखा और नए नए रंगों से मुझे भर दिया। दूसरा अनुभव बता रहे कि कैसे जमीन का बंटवारा हुआ, लेकिन उसमें मैं सतगुरु के लिए पक्ष में, आश्रम के पक्ष में, वहां भी सतगुरु जी। अब तीसरा अनुभव महाराज जी का बता रहे हैं कि मुजाहिदपुर में एक बार मंदिर में मैं भी था और सतगुरु महाराज जी भी थे, और सुंदर साधे भी थे वो। तो कह रहे हैं कि एक बार कह गए, क्योंकि जब तो बंगले जी अब जो पक्का बन गया वहां पर, अब पहले तो वहां पर छप्पर पड़ा रहता, जो विरमा जी की बताए थे कि उसका भूत कर गया था, पागल था वो, है ना, वो बंगले जी पे ही छप्पर रखा जा रहा है, तो बहुत बड़ा आश्रम बन गया वहां पर। तो कह रहे कोई हमारे पास ना जाना और बोलना मत हमसे। महाराज जी बिल्कुल चुपचाप गुमसुम, और ये कह दिया सुंदर साथ को कि भाई अब मेरे से कोई बोलना मत और मेरे पास आने दे। तो जाकर कह रहे चुपचाप आश्रम वहां बंगला जी में बैठ गए। अब जैसे ही महाराज जी बैठ गए, लेकिन शाम की आरती वंदन सब कुछ हो गया, तो कह रहे कि जो भजनदास जी थे पुजारी, जब भोग लग लिया, तो वे चरणामत और प्रसाद लेकर महाराज जी के पास गए और धीरे से उन्होंने कहा महाराज जी आप प्रसाद लीजिए। कह रहे कि जैसे उन्होंने कहा तो महाराज जी ने हाथ कर दिया कि लीजिए हाथ, मतलब हाथ था ऐसे बैठे बैठे। अब हाथ करके बहुत देर तक वो हाथ पे ही रखा रहा। अब भजन दास देखते रहे कि भाई प्रसाद ले खाए महाराज जी, तो मैं चरणामृत भी दूं। तो कह रहे बहुत देर तक हाथ पर रखा रहा महाराज जी, पता नहीं किस सोच में बैठे रहे। अब किसी की हिम्मत तो नहीं होती थी जल्दी से, जब एक बार कहते कि भाई बोलना मतलब कोई आना भी मत, लेकिन चरणामृत तो प्रसाद लेकर तो जाना ही था। तो बहुत देर तक भजनदास जी कह रहे कि मैं खड़ा रहा, देखता रहा कि सतगुरु उसको ले तो मैं चरणामृत दूं। तो जब कितनी देर होगी, हो जाता है कि ध्यान इधर उधर भी हो जाता है। तो जब कह रहे कि जब भजन दास ने कहा अजी महाराज जी ले लो, बहुत समय हो गया, है ना। तो जब उन्होंने कहा
हाथ से इशारा कर दिया कि हमने ले लिया। और जबकि जो हाथ में लिया था वो मुट्ठी ऐसे बंद थी, तो उन्होंने देखा भी नहीं कि वो मुंह तक हाथ गया या नहीं गया। जो बजनदार जी तो देख रहे थे, लेकिन ये भी तो था पास में। बता रहे हैं कि भाई मैं भी था जब देखा, तो महाराज जी का जो हाथ है वो मुंह तक गया ही नहीं। बस ये मुट्ठी बंद थी, जब उन्होंने देखा कि हाथ से इशारा करके वो कहते कि ले लिया, तो ले लिया। तो बड़ा अचंभा हुआ कि मुंह तक हाथ, मुंह तक गया नहीं, फिर वो प्रसाद लिया कैसे? तो देखा तो हाथ में वो प्रसाद था ही नहीं। ये विचित्र लीला सतगुरु की, जो मैंने कह रहे कि पहली बार देखी। तो यहाँ कह रहे हैं, तो खाली हाथ मिला सतगुरु का, भजन दास ने जब देखा, तो विस्मय सा हुआ उसे कुछ, किसी अचंभे की रेखा। भाई मुझे भी अचंभा हुआ और उसको भी अचंभा हुआ कि जब बहुत सीरियस है, पता चल जाता है कि कोई खाता है तो चेहरे का भाव भी बदल जाता है, लेकिन बहुत चिंता में हो और होंठ भी ना हिला हो, मुंह भी ना खुला हो, और वो प्रसाद ले लिया हो और जबकि हाथ खाली है। कह रहे बहुत विस्मय हुआ। दृश्य देख रहे थे हम भी, है हम भी देख रहे थे, चकित हुए हम भी अलग, कि सतगुरु ने कैसे खा लिया बिना यहाँ तक गए। तो ये देख समझ, महिमा बड़ी अजब सतगुरु की, बली बली जाऊं मैं सतगुरु। ये सतगुरु की महिमा अपरंपार है। क्यों? क्योंकि वो जरूरी नहीं है करना, वो अंदर में कुछ भी कर सकते हैं। जब एक साथ में कई कई जगह दर्शन दे सकते हैं, तो वो कैसे उस प्रसाद को बिना दिखाए भी ग्रहण कर सकते हैं, साक्षात राज्य महाराज जी उनके। महिमा बड़ी अजब सतगुरु की, बलि बलि जाऊं मैं सतगुरु पर, हमें मिला सब कुछ उन्हीं से और बहुत कुछ दिखे। कह रहे ये तो मैंने बहुत कम बताया, और बहुत ऐसी दिव्य लीलाएं मैंने सतगुरु की देखी जो लिखने में कहने में नहीं आती। यात्राएं की बहुत साथ में, चारों खूंटों घुमावा, कि मेरा सौभाग्य रहा कि मैं सतगुरु के साथ में जगह जगह की तीर्थ यात्रा भी करके आया। चारों खूंटों का मतलब चारों धामों की यात्रा भी मैंने सतगुरु के संग में की है। कहे काहे से जबान मुंह में, जिससे दो हो उनकी तारीफ, साक्षात परमात्मा थे वे श्री राज जी विश्वेश। किस मुख से उनकी प्रशंसा करो कि वे साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। ज्ञान न कुछ, पहचान न कुछ, था अपने को अंधा विश्वास। ये कहे कि मुझे कोई ज्ञान था, ये अंदर का वो बहुत कुछ समझाते थे, मुझे नहीं इतना ज्ञान समझ में आता था जो उनकी भाषा थी, जो उनका अंदर का ज्ञान, वो वह ज्ञान था। बस कह रहे कि मुझे तो अंधा विश्वास था। कैसे अंधा विश्वास? कि मैंने कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए कि है भी ये नहीं। और ये देखिए सुंदर साथी, पहले सुंदर साथ बहुत मतलब सीधे साधे, बस एक विश्वास है, और वो विश्वास ही पार उठाते। पंथ होवे कोटि कलप, और प्रेम पहुंचावे मैंने पलक, क्योंकि उस सादगी में उनके हृदय में प्रेम छिपा हुआ। और जैसे 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 ज्ञान की मात्रा बढ़ती जाती है, ऐसे हृदय कठोर होता जाता है, अंदर में अहम आने लगता है कि मैं, मुझे तो ज्ञान है, ये ज्ञान है। तो शुद्ध गुरु की महिमा फिर कम हो जाती है, वो प्रेम की मात्रा कम हो जाती है। तो कह रहे मैंने कभी सतगुरु की परीक्षा नहीं ली, और मैं तो अंधा विश्वास करे बैठा था कि बस मेरे सतगुरु। न मैंने कभी परीक्षा लेना चाहिए, ना किसी से पूछा। जो अनुभव हुए उन्हीं अनुभव से मुझे उन पर विश्वास था। लगे रहे संग लिए आश्रा, मिला हमें उनका सहवास। हम बस उनके चरणों का आश्रय लिए उनके पास पड़े रहे, और उनका मुझे सहवास मिला, जिसके लिए तरफ की दुनिया सहज सुलभ हम मिल पाए। जो इस परमात्मा के लिए बड़े बड़े योगी तपस्वी, अपने आप को कोई बर्फ में गला रहा, कोई अग्नि में तपा रहा है, लेकिन उस परमात्मा को नहीं पाए, तो मुझे इतना सहज से और मिल गए। जैसे ब्रज में आज भी जो महिमा गाए, जब हम ब्रज में थे, जब नहीं पता था कि गोपियों की हमारी इतनी महिमा गाई जाएगी, क्योंकि प्रेम था हृदय में, समर्पित थे अपने काम। तो उस चरण रज को ब्रह्मा विष्णु महेश तक तरसते हैं बेटा। कौन सी चरण रज? ऐसी थोड़ी चरण रज, वो जो उनकी चलनी थी, प्रेम रूपी चलनी थी, उस प्रेम रूपी चलनी के लिए तरसते हैं कि वो प्रेम हमें भी, क्योंकि त्रिगुण में प्रेम है ही। उस प्रेम की चाहत में ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते, इसलिए महिमा गाई जाती है। सब कुछ मिला हमें प्रीतम से, हम पे रही छत्र छाया। ये सदगुरु की छत्र छाया सबसे बड़ी। महर सिंहासन में बैठक, और महर चंवर शीर्ष छत्र, और सोबत सहन्या मिलके दिल चाहे मेहर भाजन। ये शोभत भी जो मिलती है, सतगुरु की कृपा से ही हमें सुंदर साथ की सोबत मिलती है।
पिया ओम प्रकाश तुम्हारा भेज रहा तुम पर अर्जी, रखना अपने ही चरणों में तुम बिन कोई ना हमदर्द। वास्तव में सतगुरु के बिना हमारा हमदर्दी कोई है नहीं कि जो हमारे दुख सुख में खड़ा हो। केवल है तो एक सतगुरु, अन्यथा थोड़ा सा दुख आने पर सब तितर बितर होकर रफू चक्कर हो जाते। एक सतगुरु का ही आश्रय होता है। यही अर्जी सतगुरु अपने चरणों से लगते। तो ये अनुभव था ओम प्रकाश जी का जो उन्होंने बताया। अब चलते हैं सुंदर साथ, एक नए सुंदर साथ का अनुभव। श्रीमती पूरण बाई, पत्नी है त्रिलोकी चंद। त्रिलोकी चंद की पत्नी पूर्ण बाई, जो सतगुरु के शरण में आकर पूर्ण बन गई। और कहाँ की रहने वाली है? रिवाड़ी की, जाके राज करने की ना, उन्हीं रिवाड़ी की रहने वाली हैं। वे अपना अनुभव बता रही हैं। बूंद बूंद से भरे सरोवर घूंट घूंट में रित जाते। जब बूंद बूंद से सरोवर भरे जाते हैं, फिर घूंट घूंट में यानी एक एक घूंट पीते 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 वे खाली हो जाते हैं। रोके रुका न जाता अब तक, रुके ना अब तक जो आते। अब तक रोके हम रुके नहीं, है ना। और रुके ना अब तक जो आते हैं, जिसको आना होता है सतगुरु के शरण में वो रुकता ही नहीं किसी से। जैसे भी हमारी परिवीता सखी कह रही कि रोकना तो चाहा लेकिन रुके नहीं। क्यों नहीं रुके? अंदर से सतगुरु वो बल दे रहे। आने वालों की मर्जी है, जहां मिले मन आ जावे, और जिसको जाना है वो चला जाए। देन है यह देने वाले की, जो जी आवे दे जावे। अगर सतगुरु की इच्छा है तो वो दे देते हैं। अब कह रहे सदियों फोड़ फोड़ सिर मरते, किंतु न मिलता एक किन का। सिर फोड़ फोड़ तक सदियों तक तप करते रहते हैं, ज्ञान में अट्टा बजाते रहते हैं, लेकिन सतगुरु को परमात्मा हाथ नहीं। एक पल में पा जाता है वह, जो संबंधी प्रीतम का। कितने यत्न कर लो, लेकिन बिन अंकुर ना, बिना अंकुर के मिलते ही नहीं, बिना संबंध के मिलते ही नहीं। यही तो कारण है कि हम गोपियों को की इतनी सरलता से मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि हमारा संबंध। तो समझे इसमें और दृढ़ता आएगी कि जो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि तप करते करते चले गए, नहीं मिल पा रहे हैं, नीति नीति कह दिया उपनिषदों में भी, तो फिर क्यों मिल रहे? क्योंकि मेरा संकल्प। क्यों आकर हाथ थामा? क्यों ईमान है मुझे? क्योंकि मेरा अपने को खुद वे जाने बस, और सभी की है बस। अपने को जाने में, या वे जाने जिन्हें जना दे, या वे जाने जिनके पास। भाई जिसके में है वो ही जानेंगे, या जिसको वे जनाना चाहे उसको ही वे जानेंगे, नहीं तो कोई नहीं जान पाएगा। कोई बाबा बताएगा, कोई महात्मा बताएगा, लेकिन जिसके हैं वो तो उसको प्रियतम कहेगा, जिसको उसकी पहचान। और वो हो गया, अरे सतगुरु को बता प्रीतम कहते, पिया पिया करते हैं सतगुरु को। अरे तुम देख रहे हो तन को, लेकिन हम देख रहे हैं उनके हृदय में बैठे हुए अपने प्रीतम। ये देख, अगर यहाँ भी देखो, मान लीजिए अगर यहाँ तो भ्रम का खेल होता है, यहाँ पर कोई, अब मान लीजिए कोई पुत्र है, हो सकता है तुम्हारे पिछले जन्म में पति रहा हो, लेकिन यहाँ तो भूलवा नहीं, भूल जाते हैं तो बेटे को ही देखोगे, पति को थोड़ी देखोगे। लेकिन जब पहचान हो जाएगी तो कहेंगे हाँ यही पति है। लेकिन मर्यादा के कारण कह नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर दो मर्यादा, तो महाराज जी कह रहे वेद को देव छुड़ावने आए। जो मर्यादा में बंधे हुए वो मर्यादा तो तोड़वाने के लिए आए। वही नौलखा हार, वही शर्मिंदगी रूपी ब्लाउज, वही साड़ी, सब कुछ श्रृंगार बने। अब कह रहे कि भाई मैं भी गरीब थी, हमारे भी वक्त चीथड़ों में कटते थे, पर है उनके घर श्रीराज। भले ही मैं चीथड़ों में रहती थी, टूटी झोपड़ी में रहती थी, पर मेरे घर में, मेरे हृदय में मेरे सतगुरु, मेरे श्रीराज जी रहते। और जिस झोपड़ी में मैं रहती थी उसमें ही मैंने अपने सतगुरु को भी पधरा। अब कह रही कि भाई मेरा जो नाम है वो तो बता ही रही अपना इंट्रोडक्शन की, पूरण बाई मेरा नाम है, त्रिलोकी चंद मेरे पति हैं, और मैं रेवाड़ी की रहने वाली हूँ। और जो मैंने तारतम लिया तो कहाँ लिया था? नूतनपुरी मैंने तारतम लिया था। तीर्थों पर जाती थी, वहां मैंने तारतम ले लिया था। अब कह रहे कि ऐसे हम संभल संभल कर वक्त काटते थे, बहुत गरीब थे। बस कहाँ से गरीबी आ गई कि जो मकान था, मकान पर कुछ झगड़ा चल रहा था,
तो वो आधा मकान हमने गिरवी रख दिया। कुछ झगड़ा के कारण कुछ पैसा लग गया, तो कह रहे हैं कि वो मैंने झगड़े में जो पैसा चाहिए था, कोई उधार तो नहीं देता, जो अपने पास प्रॉपर्टी होती वही रखते हैं। तो कह रहे कि वो मैंने आधा मकान अपना गिरवी रख दिया और आधा मैंने अपने रहने के लिए रख दिया। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि जो वो लेने वाला था, जिसके यहाँ गिरवी रखा था, उसने ब्याज पर ब्याज लगा दिया, जो हमारे से उतना नहीं लगा, क्योंकि जो पैसा था वो तो सारा उसमें जा रहा था मुकदमे में। अब लेते देते दे कहाँ से, क्योंकि वहां चला गया, कमाई इतनी हो नहीं पाती। तो धीरे 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 मेरे पूरे मकान पर कब्जा हो गया। और जब कब्जा हो गया तो अब कहाँ रहे थे, हम किराए पर रहना पड़ने लगा। भाई रहने तो पड़ेगा ही, कहीं ना कहीं छत तो चाहिए ही है। तो पूरा मकान तो देखो उसके साथ ये स्थिति आती है। तो इसीलिए तो महाराज जी ने बार बार ये आगाह किया हमें कि किसी मजबूर का मजबूरी में फायदा नहीं उठाना ना चाहिए। उसके हाय भस्म कर देगी, ये भी दावा कर सकते भाई हमने पैसा दे रखा है। पैसा भी दे तो इतना जायज दे जो नाजायज ना हो, उसका काम भी बन जाए, देने की चिंता भी रहे, और फिर उसको ज्यादा परेशानी भी ना हो। एक इंसानियत के नाते, लेकिन एक शोषण के भाव से नहीं। तो शोषण के भाव से तो तभी तो वो हिस्सा भी कब जाए। तो कह रहे कि भैया मैं ऐसे, हम किराए पर आकर पड़ गए अपनी छोटी सी झोंपड़ी सी, उसी में महाराज जी को पधरा लिया। भैया जहाँ हम, वही हमारे महाराज जी जो सेवा पूजा पधरा रखी है, वहीं पर ही पधरा लिया। तो कह रहे इसी तरह से बहुत चिंता रहने लगी, भाई पता नहीं मकान छूटेगा भी नहीं छूटेगा, उधर मुकदमा चल रहा है, कैसे होगा, कहाँ से लाऊं, मतलब बहुत चिंतित थी। तो कह रही कि एक दिन ऐसे ही मैं सोचते सोचते अपने चौक में, मतलब अपने कमरे में लेट गई, और बाहर से कुंडी लगी हुई थी, लेकिन जैसे वो दिन का समय था तो मैं लेटी, मतलब जैसे दिन भी होता है थोड़ी रात भी होती है शाम के समय, कि मैं लेट रही थी और सर्दी का मौसम था, तो मैंने थोड़ी सी रजाई बिछा ली। लेकिन बहुत गहरी चिंता में थी कि महाराज जी बताओ कैसे होगा। हर एक की चिंता की बात हो जाती है। अब बस कहना हो गया, अपने सतगुरु से विनती कर सकते हैं भाई कैसे होगा। आधा मकान दिया था, फिर अब जो पूरा चला गया, हम किराए पर रहे, और आगे भी मुकदमा भी फाइनल नहीं हुआ, कैसे होगा महाराज जी, कैसे दिन कटेंगे, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, कि कह रही कि ऐसी ही मैं चिंता में पड़ी हुई थी कि अंदर से जो था मेन गेट, उसकी मैंने कुंडी बहुत वो टाइट लगा रखी थी। तो कह रहे कि ऐसे जैसे सोचती सोचती मैं थोड़ी सी, मुझे नींद आ गई। तो नींद आ गई तो मुझे ऐसा दिखाई दिया कि जैसे किसी ने दरवाजा खोला, उस कुंडी के खुलने की मुझे आवाज आई। तो जो बहुत टाइट थी, वो अपने आप ही खुल गई, अंदर कोई नहीं था। कह रही कि घर में तो कोई है ही नहीं था। तो वो कुंडी खुली, और कुंडी खुलने के बाद की मुझे महसूस हुआ कि जैसे सतगुरु महाराज जी आई, और आकर जैसे मेरा मुंह ढका हुआ था, तो उन्होंने रिजाई का पल्ला उघाड़ा, और उघाड़ कर क्या कहा उन्होंने, अभी उनकी भाषा में लेते हैं। बोले हाथ, कहा कि दे आवाज पूरन, पूरन खुल गए साथ की बात, कि जैसे ही महाराज जी ने आवाज दी थी कि पूरन बाई, तो दरवाजा अपने आप खुल गया। लेकिन धीरे से जब आई मेरे पास में, तो रजाई उगाड़ी, तो जैसे कह रही रिया न्याप उगाड़ा, तो उखाड़ कर मेरा हाथ पकड़ के कहा कि उठ खड़ी। जैसे ही मैंने आवाज, पहले आवाज आ गई थी, हल्की हल्की नींद से में हो रहा है, मुझे आवाज आ गई कि कोई आवाज लगा रहा है, और दरवाजा खुल गया, महाराज जी अंदर आए। तो जैसे ही मेरी रिजाई उगाड़ कर उन्होंने हाथ पकड़ के कहा कि उठ पूरन भाई, तो मैं एकदम से उठ गई। और उठते ही कह रहे कि जैसे उठकर बैठ गई, और बैठकर बैठते ही कहा कि उठ खड़ी हो, सामान बांध। जिस चिंता में थी उसका जवाब मिल गया, उठ अपना सामान बांध, और अपना आज जाकर तू उस कमरे का ताला खोल। क्यों? क्योंकि जो मुकदमा चल रहा है, तू चिंता मत कर, वो तेरे पक्ष में आ गया है। कह रहे यहाँ पर दंड वालों ने उठवा लो अपने, वो छुड़वा लो अपने मकान को, दावा हो माफी। अपने मकान को तू छुड़वा दे, जो मुकदमा चल रहा था उसका फैसला तेरे पक्ष में। जो बहुत गहरी चिंता में थी, वो सदगुरु क्यों नहीं देते, साथ के साथ जवाब देते, सुनो। बस एक अंदर में दृढ़ता होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, सदगुरु पर समर्पित होना चाहिए। तो तुरंत कह दिया कि छुड़वा ले चल अपना मकान, जो मुकदमा है वो तेरे पक्ष में है। और गाजे बाजे ढोल धमाके बजते पड़े मेरे कान। कौन से? खुशी के ढोल धमाके, कि भैया आज मेरा घर छूट गया है, मुकदमा मेरे पक्ष में हो गया फैसला,
तो अब तो मैं अपने मकान को छुड़वा ही दूंगा जो केस चल रहा था। चली गई मैं बैठी होती, कान पड़े जब ये संदेश, खड़े सामने देखे सतगुरु राम रतन साहिब हृदयेश। मेरे हृदय के ईश्वर, मेरे साहिब सतगुरु राम रतन महाराज जी मुझे सामने खड़े हुए दिखाई दिए। जब मुझे वो ढोल ढमाकों की आवाज सुनाई दी तो मैं एकदम बैठी, तो मुझे सतगुरु नजर आए। मैंने उनके जैसे ही उठकर चरण छूने चाहे तो अंतर ध्यान हो, फिर वे नजर नहीं आई। वो आभास होता सुन, नूरी तन है उनका, कोई स्थूल नहीं है। उस समय भी जब शरीर था, उस समय भी एक साथ में नूरी तन से कई कई बार दर्शन देते थे, क्योंकि सारी की सारी अष्ट सिद्धियां थी मेरे सतगुरु के पास। और साक्षात राज्य का आदेश का शक्ति, क्या नहीं कर सकते, क्या असंभव है उनके लिए। तो कह रहे जैसे ही मैं चरण छूने के लिए उठी तुरंत, क्योंकि ये सब तो अभी तंद्रावस्था में हो रहा था, और जैसे ही गाजे बाजों की आवाज सुनकर मेरी आंख खुली तो मैं एकदम खड़ी हुई, तो देखे सतगुरु महाराज जी खड़े हैं। तो अंदर में आया कि वास्तव में जैसे अंतर ध्यान हुए, अंतर ध्यान होते देखो तो कुंडली जो की तो खुली हुई है। अब लगा कि मैंने तो नहीं खोली, फिर खुली कैसे, वो उनके हुक्म से खुली। अब कह रहे हैं कि कमरे में रह गई घड़ी में, लोक हुआ एक एक साथ प्रकाश, द्वार मिला खुला ने चौपट सोचा है इन्हीं का काम। जब दरवाजा खुला हुआ देखा, भाई चौपट खुला हुआ है, तो लगा कि कोई आया तो नहीं है, तो वास्तव में मेरे सतगुरु ही आए हैं। और मैं अकेली खड़ी रह गई। तो लेकिन कह रहे और शक्ति किसमें है इतनी, हाथ लगावे मुझको। भाई किसी और में तो इतनी शक्ति नहीं कि जो मेरा हाथ पकड़कर और रजाई उघाड़ कर मुझे खड़ा कर दे। ये काम मेरे केवल सतगुरु का है, अन्यथा किसी के बलबूता नहीं कि मेरे घर में आकर वो कुंडी खोलकर प्रवेश कर जाए, क्योंकि मेरे घर में साक्षात मेरे सतगुरु हैं। तो कह रहे इतने सुनकर तो फिर मैं फूली नहीं समाई, मेरे हृदय की कली कली खिल गई। और इसी खुशी में कह रहे कि जैसे रात हो गई धीरे धीरे, तो फिर पूरी रात में नहीं सो पाई, क्योंकि एक दुख में नहीं सोया जाता और एक खुशी में नहीं सोया जाता। तो इस सतगुरु की खुशी है कि सतगुरु ने कैसी मेहर कर दी, यहाँ का घर छुड़वाने पे इतनी खुशी सुन सकती है। और लेकिन जब अपना घर मिलेगा कितनी खुशी। केवल सतगुरु यहाँ यहाँ का ही नहीं दे रहे, दो महल देखत खेल, दोनों मेहर है सतगुरु की। जैसे यहाँ का घर जरूरी होता है, ऐसे ही ये तन छूटने के बाद, ये घर छूटने के बाद आत्मा को, जीव को भी तो अपना घर चाहिएगा। तो जीव भी जब अखंड बहिष्ठ में जाएगा तो कितना सुख मिलेगा, और आत्मा अपने घर जाएगी तो कितनी खुशी आएगी। तो क्या नींद रह पाएगी, सो पाएगी। तो कह रही है अब सुबह पूरी रात सोई तो नहीं, खुशी थी, और खुशी खुशी के मारे जल्दी 4 बजे उठ गई, जल्दी जल्दी स्नान किया। स्नान करके खुशी हो गई कि अब तो सदगुरु ने जो संदेश दिया वास्तव में सत्य होगा, अब तो मैं अपने घर में जाऊंगी। कितनी खुशी यहाँ की, ये किराए पे पड़ी हूँ, अपने घर में जाऊंगी। क्या खुशी होती है उसको, देखो सुंदर साथी, जो प्रवेश करता है ना, जो बहुत साल से किराए पर रहा हो और उसे अपना घर मिल जाए, वो खुशी कहीं में कहने में नहीं आएगी, कैसे गदगद है। तो यहाँ देखो, यहाँ इतनी खुशी है, जब अपने घर जाएंगे कितनी खुशी है, तो कोई पारावार में कहने में नहीं आई। तो कह रही कि खुशी के बारे में 4 बजे उठ गई, जल्दी जल्दी सोचा जल्दी जल्दी सतगुरु की सेवा पूजा कर लो। तो कह रहे नहा धोकर जैसे ही मैं महाराज जी के पास गई, तो देखो तो वो सब मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा। क्यों, क्योंकि हृदय में खुशी है, तो बाहर से भी सतगुरु का मुखमंडल मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा। तो कह रही कि मैं समझ गई कि ये इन्हीं का ही काम है, मेरे सतगुरु का ही है। कह रहे कि मैंने चित्र मुझे हंसता हुआ सा देखा, मैं बोली क्या लीला है आज, आज क्यों इतने मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात। नमन किया झुक बार बार, फिर साक्षात में कौन कसर। मैं बार बार झुक झुक कर मैंने प्रणाम किया, तो साक्षात मेरे सतगुरु बैठे, अंदर से हुआ एक अद्भुत सी मिली देन है, टूट पड़ी कृपया हम पर। कि जैसे मुस्कुराए, मैंने बार बार प्रणाम किया, तो मुझे साक्षात अनुभव हुआ कि मेरे साक्षात मेरे सतगुरु मेरे पर घर पर ही पधराए हुए, कहीं दूर नहीं है। जब भी तो उन्होंने मुझे आगाह कर दिया, बता है प्रत्यक्ष उस दिन से घर पर अपना लेकर के सब भार। हो गया कि मेरे सतगुरु घर पर बैठे, मेरे घर की पूरी जिम्मेदारी लेकर, और वास्तव में सारा भार उन्हीं के कंधे पर सुन। पल पल कौन बचा रहा है, मैं यही बचा रहा हूँ। पल पल कौन बढ़ा रहा है आगे को, मैं वो ही बढ़ा रहे हैं। जो 2 घड़ी बैठकर हम उनकी चर्चा भी सुन पा रहे, कौन कर रहा है इस व्यवस्था को, मेरे सतगुरु। अन्यथा माया तो मोबाइल खड़ी है,
एक पल के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बैठे हैं घर श्री राज जी, पल पल मिलता है दीदार, हृदय में भी बैठे और बाहर भी मंदिर में पधार रखे हैं। कह रहे कि मुझे हर पल अंदर से भी और बाहर से भी पल पल धनी का दीदार मिलता है। शक होवे होने दो जिनको, हमें सकना तिनका। जिसको शंका होती है कि सतगुरु है महात्मा है, होने दे, लेकिन हमें तो पता कि साक्षात मेरे सतगुरु विराजमान। अब बहुत गहरी बात आती है सुंदर साथ जी। कह रहे ऐसे ऐसे फिर हम अपने घर में आ गए और एक बच्चा भी हो गया। और काफी साल बाद फिर एक अद्भुत घटना। ये देखे सुंदर साथ जी, बहुत गहरी विचारने की बात है। और हमें बहुत गहरा इसमें संदेश भी मिल रहा है, जो हम बातों को निगेटिव में ले जाते हैं, पॉजिटिव में नहीं ले पाते। उसको वर्णन करके बता रही हूँ कि जैसे ही, मेरा बेटा हुआ, कह रहे कि वो बहुत बीमार, और इतना बीमार हो गया, बहुत पैसे लगा लिए, लेकिन सभी डॉक्टरों ने उनको जवाब दिया। आखिर में क्या है, सतगुरु की शरण में। तो कह रही कि मैं उनको अपने बेटे को लेकर हार के, बहुत हिम्मत हार गई, टूट की हिम्मत, जाकर शेखपुर गई। और महाराज जी जहाँ बैठे थे साक्षात, उनके चरणों में मैंने डाल दिया कि ये लो आपका। जैसे वीर भगवान को डाल दिया था ना प्रताप जी ने कि भैया इसको संभालो, आर्या पार करो, जैसे आपका ये आपका मेरा। जाकर सतगुरु के चरणों में डाल दिया। और अंदर से तो कह ही देते हैं, लेकिन अंदर में ये था कि बच जाए बस। ये तो बहुत दिल पर पत्थर रख कर कहा जाता है कि रहे ना रहे, लेकिन हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि मेरे सतगुरु महाराज, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो बस सबसे बड़े डॉक्टर तो आप, आपकी मेहर, आपकी मेहर से ये ठीक हो सकता है। तो कह रहे कि इसी भाव से हम लेकर गए। तो जब सदगुरु के चरणों में जाकर डाल दिया, तो सतगुरु ने सिर पर हाथ फेर दिया। तो अंदर में आ गया विश्वास, हाँ कि अब तो ठीक हो जाए, क्योंकि साक्षात अक्षरातीतान धन्य, तो क्यों नहीं होंगे। लेकर आए। तो कह रहे कि जैसे ही घर लेकर आए तो और ज्यादा बीमार होता चला, और 10 दिन के अंदर अंदर उसने शरीर छोड़ा। अब जो उम्मीद थी कि हाँ भाई डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो गुरु महाराज जी तो ठीक करेंगे ही, वहां कह रहे कि अभी अकेला ही था, पहला ही बच्चा था, तो मुझे बहुत दुख। अंदर में सतगुरु महाराज जी ने तो, मैं तो वहां भी लेकर चली गई, लेकिन ठीक नहीं किया मेरे सतगुरु महाराज जी ने। जैसे मैं देखो अंदर महाराज जी के अंदर भी आ गया था, है ना, कि जब उन्होंने अपनी पुत्र वधु को नहीं किया था, दादा गुरु जी ने तो आ गए थे, तो जीवित कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं किया। कितने कह रहे कितना भय लगा, मुझे आज तक नहीं भय लगा था कि आखिर सतगुरु ने किया क्यों नहीं। ऐसा ही कह रहे कि मेरे अंदर आया कि मैं तो सतगुरु के पास लेकर गई थी, लेकिन सतगुरु महाराज जी ने ठीक नहीं किया, वो तो उल्टा मर गया। तो मैं बहुत रोती रही, बहुत रोती रही, बहुत रोती रही। रोते रोते मुझे 10-11 दिन, खिड़की, अंदर से खिड़की बंद बन के, देखो उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। किसी का पहला बच्चा हो, मतलब वो ना बच पाए तो बहुत दुख होता है, पहले बच्चे से ज्यादा लगाव होता है। तो मुझे कह रही बहुत दुख हुआ, लेकिन जैसे मैं बहुत रो रही थी, रोते रोते मुझे एक दिन सतगुरु साक्षात मुझे और डांट कर, क्रोधित होकर बोल कि जब तुझे रोना था तो मेरे पास क्यों लेकर आई थी। अब सोचे महाराज जी, जब तुझे रोना ही था तो रोती रहती, मेरे पास क्यों लेकर आई थी। अब वो कह रहे कि महाराज जी मैं तो इसीलिए लेकर आई थी, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं तुझे नहीं पता, वो ठीक ही तो कर दिया। ध्यान देना सुंदर, इसमें जो दादा गुरु जी की पुत्र वधु थी उसका भी साल निकल कर आ रहा है यहाँ। क्यों नहीं ठीक है। तो महाराज जी ने, उन्होंने कहा कि मुझे तो ये था ठीक कर देंगे, लेकिन महाराज जी ने कहा कि वो तेरे पिछले जन्म का शत्रु था, और इतना पैसा लग गया, तू अगर लाखों करोड़ों रुपए भी लगाती, जब भी वो ठीक होने वाला नहीं था तुझे कंगाल कर देता, लेकिन ठीक नहीं होता, मरता फिर। यहां तक कि महाराज जी ने कह दिया कि तू मल धोती धोती उसका तू मर जाती। वो खुद तो दुखी था, लेकिन तुझे भी दुखी करता। तो अब ये देख, तुझे उससे तो मुक्त कर दिया, लेकिन तुझे भी मुक्त कर दिया। उसे तो मुक्ति मिली गई, तुझे भी मुक्त कर दिया।
क्यों नहीं तो तू उसका मल धोती धोती तू मर जाती, तू भी दुखी रहती और वो भी दुख भोगता। तो तू मेरे पास लेकर क्यों आई थी? फिर रोती रहती, उसका मल धोती रहती, डॉक्टरों को दिखाती रहती, उसकी करती रहती, रोती रहती दिन भर। तो इसलिए महाराज ने कहा जब रोना ही था तो मेरे पास क्यों आई थी? बहुत गहरी बात है। हम जैसी मोटी बुद्धि के तो यही समझेंगे जैसे उन्होंने समझा कि जब मैं सतगुरु के पास लेके गई तो सतगुरु ने क्यों नहीं ठीक किया। शंका है कि सतगुरु के पास तो इसका मतलब कोई पावर ही नहीं है, ये सतगुरु ने मेरी नहीं सुनी, उल्टे सीधे शब्द बोल देते हैं। तो ना जाने सुंदर सा जी यहाँ से यही सार निकल कर आता है कि दादा गुरुजी ने अपनी पुत्र वधू को क्यों नहीं ठीक किया। हो सकता था पूर्व जन्म के जीव के कोई संस्कार और वो नहीं ठीक होने थे, वो और ज्यादा कष्ट भोग देते। लेकिन जैसे ही दादा गुरुजी गए और उन्होंने अपनी झोली से वो विभूति दी और विभूति देकर वो कह रहे कि उसका वो मुक्त हो, कह रहे कि चिरंजीवी। चलते समय क्या कहा उन्होंने? चिरंजीवी। यानी ये जो तन कष्ट दे रहा है, इस कष्ट से मुक्ति थी सतगुरु महाराज जी। तो उनकी लीला है नहीं टेढ़ी, नहीं समझ पाए। अब इनको तो महाराज जी ने बता दिया, लेकिन हम जैसों को हर एक को तो नहीं बताते। अंदर से अनुभव तो आता है लेकिन उनकी बात को वे तो बताते हैं, ये भी गलत बोल दिया मैंने, वो तो बताते हैं लेकिन हम सुन नहीं पाते, हमारे कान बंद है आत्मा के कान। और जीव के कानों से सुन सुनकर हम ये कहते रहते हैं अरे पता नहीं क्यों नहीं ठीक हुआ, अरे हो जाना चाहिए था, ऐसा हो गया। लेकिन इसके पीछे राज समझे तो कितनी मेहर करी सतगुरु। जैसे ही उनके चरणों में डाला, महाराज जी ने सिर पर हाथ रखा तो दोनों को बंधन से मुक्त कर दिया। वो जो जीव कष्ट भोग रहा था अपने तन से उसको भी मुक्ति दे दी, और जो वो उसके साथ में कष्ट भोग रही थी उसको भी मुक्त कर दी। तो दोनों धन धन कर दिए, नहीं कर दिए सतगुरु ने। लेकिन उनकी लीला को कोई सामान्य नहीं समझ पाया। तो यहां महाराज जी ने कहा सार बात का उनसे पाकर शांत हुआ रोना। उस लीला का क्या सार था, जब इस बात को मैंने जाना तो फिर जब मेरा रोना शांत, कि मेरे सतगुरु की महिमा परंपार है। मैं क्या समझ बैठी थी और मेरे सतगुरु क्या है। क्या उनकी महिमा को हम सोचते हैं बाहर की दृष्टि से कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, लेकिन फिर ये कहेंगे कि इस यत करोति शोभन करोति, जो मेरे सतगुरु करते हैं वो सही करते हैं, हमें गलत नहीं। ऐसे सतगुरु महाराज जी की कितनी महिमा गाए। वास्तव में इनकी महिमा परंपार है। उनके चरणों में हम सबका कोटान कोट प्रणाम, कोटान कोट। बोले श्री प्राण प्यारे सतगुरु महाराज जी की, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा तीनों के धाम के प्रणाम। आप सभी के चरण में कोटि कोटि